हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, आपका जिस जिस चीज़ का इंतजार था, जिस क्वेश्चनों का इंतजार था, जिस आंसर शीट का इंतजार था, वो फाइनली आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखिए मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, परीक्षा से संबंधित वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। पास फेल वाले वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो अर्थात आपका जो इंतजार था, आपकी जो प्रॉब्लम थी, सबका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। वीडियो को एक एक पॉइंट बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखिए थोड़े से टिपिकल भी हैं, थोड़े से नॉर्मल भी हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन को लिया है ताकि पेपर में जो आपको एक भी क्वेश्चन देखने को इस टाइप का मिल जाए तो आप 100% तो छोड़ेंगे ही नहीं। और तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे सवाल की सोल्यूशन करते हैं। अब करते हैं पहला सवाल। ठीक है, प्रखान के परीक्षा में 49% अंक आए जो कि पासिंग अंकों से 7% ज्यादा है, जबकि सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम लाता है। यानी कि अधिकतम अंक पता होने चाहिए, तब 50 अंक कम लाता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा ताकि आपको इन क्वेश्चन को पकड़ लो। सही है। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई ये अंक है, ये है, मान लेते हैं 0, ये तो स्टार्टिंग होती है। मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ पे जाके मान लेते हैं उत्तीर्ण हो गया। क्या उत्तीर्ण? उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। अब यहाँ जाके वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, क्या अधिकतम अंक लाता है, अधिकतम। तो अधिकतम होते हैं 100। अगर उत्तीर्ण की बात करते हैं, यहाँ पे उत्तीर्ण यानी कितने, मान लो 70, जितने भी होंगे। यहाँ हो गए 0 से 33% पर पास हो गया और 100% पे हो गया, अधिकतम अंक ला गया। तो ध्यान रखना, जब इतने हिस्से और इतना हिस्से में फर्क क्या है अब मैं बता देता हूँ। जब कोई बच्चा उत्तीर्ण होता है तो उसमें मतलब उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण है, इससे पहले क्या होगा, फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, तो इसके बाद वो पास हो जाएगा, फिर देखता हूँ वो कितने मिला है। सही है। तो देखिए जो कोई बच्चा अनुत्तीर्ण होता था या विफल हो जाता है या असफल हो जाता है किसी परीक्षा में, तो ध्यान, एक बार प्यारे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, जब बच्चों को वो अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया तो फेल होने पे उसे कुछ अंक चाहिए थे ताकि वो पास हो जाता है। यानी कि अगर उस अंक कुछ और मिल जाते, कुछ उसके अंक जितने भी उसमें अगर प्लस हो जाते तो वो पास हो जाता। अगर यही बात मैं विपरीत करूं कि कोई बच्चा पास हो गया अधिकतम अंकों से, अगर उसे मतलब कुछ अंक पास हो गया अधिकतम अंक से, अगर कुछ अंक ना भी आते तो भी वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर उसके कम भी हो जाता थोड़ा बहुत तो भी वो बच्चा पास था। तो एक यहाँ एक रूल लगता है, क्या, बराबरी का, समानता का अधिकार यहाँ लगता है। समानता क्या लगता है? समानता। अब समानता क्या है मैं बताता हूँ। जब भी बच्चा कोई अनुत्तीर्ण होगा यानी कोई बच्चा अगर फेल होगा तो उसमें जो नंबर कम पड़ेंगे उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जब तो वो पास होगा। अब जितने अधिकतम होंगे उसमें से अधिकतम अंक कम कर दोगे तो जब भी पास हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी आपको दोनों को बराबर करना होगा तो अनुत्तीर्ण में आप जो चिन्ह होंगे मतलब जो कम कम होगा उसमें ऐड कर देंगे, जो अधिकतम होगा उसमें माइनस कर देंगे। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपको माइनस करना है, इसमें आपको ऐड करना है, ताकि ये जो है आपस में बराबर हो जाए। मान लेते हैं कोई बच्चा 30% नंबर लाया, 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर 20 अंक और लिया था तो वो पास होता। और यही बात मैं करूं, मान ले कोई बच्चा 45 अंक लाया, 45%, और वो पास से 50 अंक ज्यादा लाया, तो 50 का मतलब अगर आप 50 भी घटा दोगे तो भी तो वो पास था। भाई माइनस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस करना पड़ता तो भी पास, क्योंकि अब ये भी पास हुआ ये भी पास हुआ, तभी तो आपस में बराबर होंगे। तो बस इसी क्वेश्चन को समझते हुए अब अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको रफ कर दूं, चलिए समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। अब पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसानी है। यार प्रख्यान की परीक्षा में 49% अंक आए जो कि पासिंग अंकों से 7% ज्यादा है। यानी कि 49 है पासिंग से, जो पास होना था उससे भी ज्यादा आगे। तो अभी पास में बताया था माइनस कर दो, फेल होता तो उसमें प्लस कर दो बस। तो 49% कौन है? प्रख्यान पास हुआ, यानी कि पास लिख लो, पास कितना है? 49%। 49% ज्यादा लाया, पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया 7%, तो 7% क्या कर दो माइनस, ये भी पास, अगला भी पास करना।
जबकि सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। कितने 34%, 34% अंक लाया, 30 अंकों से वो क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब है अगर 30 नंबर और लिया था वो पास होता नहीं होता भाई। 34% अंक लाया और 30 और कम आए, 30 का मतलब अगर 30 और लिया था वो बच्चा सुमित, क्या नाम है, सुमित, तो वो क्या होता, पास होता नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी पास, अब ये भी पास, तो बस पास पास कर लेते हैं। अब 49 में से 7 को घटाओ, यानी कि ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो ये आ गया 42% बराबर 34% प्लस के 30। अब ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो इसको इधर ले आओ या आप घटा दो डायरेक्ट। 42 में से 34 गए, कितने बचे, 8%, कितने 8% बराबर 30। अब देखो इसने क्या कहा, आगे से बोलो ज्यादा, यदि अमित अधिकतम अंकों से, अधिकतम अंक तो पता हो, पहले अधिकतम अंक का भी बताए थे मैंने, कितने होते हैं 100%, कितने होते हैं 100%। तो चलिए पहले आप 100% निकाल लेते हैं इसका। 100%, 8% ये है, तो 100% कितना होगा, 30 बटे में 8 गुणा 100, क्योंकि मैंने कई बार बताया जो दिया हुआ होता है उसे भाग देते हैं, जो नहीं होता उसे गुणा कर देते। तो 4 से कर ले, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 15, तो गुणा कर लेते हैं। 15 250, 15 15 पंजे 125, यानी कि 250, 375 आ गया 375। तो मैक्सिमम कितने हैं 375। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है अधिक अंकों से 50 अंक कम आए, कम लाता है, तो हम इतने कितने अंक प्राप्त किए, तो जितने थे अधिकतम पासिंग के तो ये चाहिए थे, परंतु वो कितने अंक लाया, वो 50 अंक कम लाया। तो इसमें से 50 माइनस कर दो तो आपको फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 325। तो इसका मतलब है अमित कितने अंक लाया, वो लाया 325। अगर 50 और लिया था तो मैक्सिमम पा लेता, परंतु उसने 50 अंक प्राप्त किए। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, देखिए अगला क्वेश्चन करूंगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी करते हैं। अब इसको मैं रफ कर दूं, रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये कह रहा है सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 30 ज्यादा है। तो कितने हैं पासिंग, अगर पासिंग की बात कर लेते, चलिए पासिंग की ही बात कर लेता हूं मैं। कितने हैं 44 अंक, देखिए 44% अंक प्राप्त करता है जो पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज्यादा है। तो अधिकतम मान ले क्या करेंगे, पासिंग में अधिकतम है तो माइनस कर दो, जबकि नेहा को 32 अंक प्राप्त हो, 32% अंक प्राप्त करती है और 42 अंकों से असफल हो जाती। इसका मतलब अगर 32 तो लाई, अगर 42 नंबर और ले आती तो वो पास होती नहीं होती। तो इधर भी पास और बराबर कर दो, ये भी पास। कितना 32% कम लाई है, तो ये करेंगे आप ऐड, क्या करेंगे आप, जब भी तो पास होगी। बस अब देखो प्रतिशत यहाँ है, प्रतिशत यहाँ, यहाँ दोनों ये अंक है, यहाँ परसेंटेज है, तो बस इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 12% बराबर, ये जाएगा उधर जुड़ जाएगा 42 और 30 हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। अब 12% आ गया 72, हमें चाहिए ये करा। देखो एक चीज और ध्यान देखो, एक विद्यार्थी 2 से 31 अंक प्राप्त करता है, जब तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की और आवश्यकता है, यानी कि पहले पता करो कितने पता। पर एक बात तो यहाँ पता है ना, एक बात यहाँ पता कि 32% अंक प्राप्त करते हैं और 42 अंकों से असफल हो जाते हैं, यानी कि 32% तो उसके हैं। तो यहाँ 32% के बराबर कर लो, 32% करो, यानी 72 बट्टे कितना 12 गुणा 32, 12 6 72, 6 दूनी 12, हाथ से गोए 6 18 19 अंक लिया है। अब 42 अंकों से असफल हो गई, 42 अंक, यानी कि इसमें क्या करेंगे 42 अंकों को ऐड कर दो, 42 अंकों को ऐड करेंगे, 42 अंक, यानी कि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो पास, पास की थी 32 पे थी, 32% और प्लस 42 और लिया थी तो पास हो जाती। तो चलिए पासिंग में देख लेते हैं, 32 का कितना है 192, 32% का 192 प्लस कितना है 42, तो 42 ऐड करो, ठीक है 19 4 13, यानी कि 19 और 4 23, 234, कितना आएगा 234, ये आ गया 234। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ रखते, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते थे, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते थे, 44% निकालते तो भी आपका फाइनल आंसर आ जाता। जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो, सवाल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए अब आए कितने उसके अंक आए हैं, देखिए दूसरे 2 से 31 अंक प्राप्त करता, जबकि पासिंग के लिए ये वाले मार्क्स बहुत जरूरी थे।
अब वो लाया कितना 231, तो ये कह रहा तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक की और आवश्यकता है। वो 231 के आए और लाने कितने थे 234। इसका मतलब है 231 में अगर मैं इसे माइनस करूँ तो 3, इसका मतलब है 3 अंक और लिया था तो वो फाइनली पास हो जाता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन फाइनली हो गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखो, अब जरूरी नहीं है ये, अब मैं इससे भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, आपको परसेंट 12% बराबर कितना 72, कितना है 12% कितना है 72। अब 44% निकालो, 44% निकालो। तो 44% निकालना हो तो क्या करेंगे 72/12 गुणा 44, 12×6 = 72, 6 चौक 24, 2 6 चौक 2 26, 30 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने 42 जोड़े थे 30 इसमें से माइनस कर दो। जब मैं 30 माइनस करूंगा तो 4 3 2 आ गया 234, आ गया ना 234। आप चाहे इसमें रख लो क्योंकि ये भी पासिंग है ये भी पासिंग है, दोनों तरफ से आ गया। अब लाया वो कितने हैं 231, लाने थे 234, इसका मतलब वो 3 अंक कम लाया, इसलिए वो फेल हो गया। कौन है, एक विद्यार्थी। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए हर एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि मैंने हालांकि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को लिया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आते चले जाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सचिन को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो पासिंग अंकों से 32 ज्यादा है तो माइनस कर दो। भाई हमें तो 5 चाहिए, हमें तो 5 चाहिए। कितना 44% अंक प्राप्त होता है जो पासिंग अंकों से 32 ज्यादा है। 32 का मतलब 32 माइनस कर दो, बराबर करो। जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से पास हो जाती है। ये भी पास हो गई तो इसमें माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए माइनस क्यों करा, क्योंकि वो भी पास हो गई, 48 ले तो भी पास थी, यहाँ 32 न लाता तो भी पास थी। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। परसेंटेज को क्या कर दो आप खल्लास कर दो यार था। 44 में से 52 में से 44 गए, कितने बचेंगे 8%। अब ये इधर लाओ या उधर लगा, फाइनली घटना है 48 में से ये 16 गए, कितने 16 बचेंगे ना 16। अब देखिए आगे क्या करा क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी 51 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो चाहो तो पहले 44% के बराबर निकाल लो, 52 जो छोटी संख्या बैठी है उसके निकाल लो। मैं 44 के निकालना चाह रहा हूँ तो 44% तो 16/8 गुणा 44, तो इससे इसे काटेंगे 8 दूनी 16, कितना हो गया भाई 44 दूनी 88, कितना हो गया 88। 88 में से आपको 32 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये भी तो पासिंग पे पासिंग का यही तो कैटेगरी है, चाहे आप इसमें रख लो इसमें माइनस करोगे। अब इसमें से माइनस करोगे कितना 6 पे ये 5 56, कितना 56, यही बचा ना। 8 में से 2 गए 6, 8 में से 3 गए 5, यही है। अब एक विद्यार्थी कितने ला 51 अंक प्राप्त करता। भाई पासिंग के, अगर पासिंग के लिए चाहिए तो 56 नंबर चाहिए, परंतु विद्यार्थी लाए 51 नंबर। इसका मतलब है अगर वो 5 अंक और ले आता विद्यार्थी 51 की जगह 56 ले आता तो पास होता। तो जगह तब उसको परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है 56 पास होने के लिए थी, 51 लेकर आया है। इसका मतलब तो यही है कि 5 अंक और लिया था तो फाइनली वो पास हो जाता। आप चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी रख सकते हो। देखो मैं इधर भी रखना बता देता हूँ। भाई हमें पता था 8% इतना है, 8% का मतलब 2%। चलिए चाहो तो आप 8% बराबर 16। अब 52 चाहिए तो 52 कर लेते हैं। 16/8 गुणा 52, 8 दूनी 16, 52 दूनी 104, तो माइनस कितना करना 48। तो देखो 56 ही तो बचा 56, और यही आपका फाइन 56 कितने लाए 51, 56 में से 51 घटाओगे कितना बचेगा 5। फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से करवा देंगे ये क्वेश्चन एक एक टू जेड। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन पासिंग का छोड़ देंगे नहीं हो आप, नहीं छोड़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक परीक्षा को, यानी कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों लड़कियों को 44% और 39% अंक प्राप्त करने हैं। यानी कि लड़कों को 40% लाने हैं, लड़कियों को 39% लाने हैं।
एक लड़के को या लड़के के कंपेयर किया 125 अंक मिलते हैं जो पासिंग अंकों से 15 ज्यादा। बहुत सिंपल है। पासिंग के अगर परसेंटेज की बात की जाए, अगर पासिंग में परसेंटेज की बात है कितना 44% बराबर। अगर लड़कों की ही इधर बात करें, लड़कों को 125 अंक मिले, 125 अंक मिले को मिलते हैं जो पासिंग अंकों से 15 ज्यादा हैं। यानी कि अगर 15 ना भी आते तो भी वो पास थे, तो इधर भी पास इधर भी पास। तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको इसमें घटाओ कितना बचा 110। अब आगे चलो। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की और चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, शायद इससे आसान क्वेश्चन तो है ही नहीं। अब लड़की की बात कर रहा है, 140% ये है तो हमें लड़की कितनी परसेंटेज है 39, तो हम 39% निकाल लो। तो 39% निकालनी है। तो 110/44 गुणा 39 किससे कट रहा है 11 से। 11 चुक 44, 11 22 से कट रहा। 22 दूनी 44, 22 पंजे 110। इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये होएगा आपका, भाई इस 5 की गुणा करूं 40 होता तो 200, यानी कि 195 195 को 2 से भाग दो, यह आएगा 97.5। 97 यानी कि हाँ जी 97 पॉइंट कुछ ऐसा समथिंग आएगा, यही आएगा ना। चल भाग देगा 2 निम 18, 1 बचेगा 2 सत्ते 14, 1 सही है, बिल्कुल सही है। तो ये नंबर लाने थे अगर लड़कियों को पास होना था। अगर लड़कियों को पास होना था तो ये नंबर चाहिए थे, परंतु लड़की लाई कितने, लड़की लाई है एक लड़की लाई है 93। कितने नंबर लाई है 93। अल्लाह ने कितने थे 97.5। तो इसका मतलब ये बताइए उसको कितने नंबर कमाए भाई 97 पास होने के लिए चाहिए थे, परंतु वो लेकर आई 93। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। ये कितना बचा, ये बचा आपका 4। कितना बचा 4 3 7 9, 4.5%। तो अगर 4.5 नंबर और ले आती वह लड़की पास हो जाती। क्या वह लड़की पास हो जाती। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर घटाना आप पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप घटा सकते हैं। फाइनली फिलहाल यही इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है सब कुछ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा। विष्णु ने 52% और आशा ने कितने 64% अंक प्राप्त किए। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक, आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश से क्रमशः 23 और 34% अधिक हैं। गीता जिसमें 84% अंक प्राप्त किए द्वारा प्राप्त अंक है, यानी कि 84% में उसके कितने अंक आएंगे, ये उस हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, बहुत आसान है। बस थोड़ी लैंग्वेज को न जो यहाँ कम ज्यादा करता था ना शब्दों को, यहाँ बीच में जैसे यहाँ करता था कि इतना ज्यादा है ये इतना कम है, या इसमें क्वेश्चन में देखिए 30 अंक ज्यादा है और ये 5 अंक असफल हुए, तो इन्हें दूर दूर ना लिख के इन्हें एक जगह लिख दिया। बस इसने इतनी सी बात क्वेश्चन में की है पास। तो देखिए कितने हैं 52%। अगर पास की बात करें, पास में 52%, ये लाइक कम। अगर इतने ले आती तो पास हो जाती। आगे बताते 64%। 64% का मतलब है क्या 34 अधिक, तो अगर ना लाती तो भी पास थी। तो बस इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 12% बराबर। अब ये दोनों के होंगे ऐड होंगे क्योंकि ये माइनस है, उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 50 3 57 हो जाएगा 57। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है 84%। कितने पूछा 84%। तो हमें 84% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 57/12 गुणा 84। अब काट फीट लो, किससे कटा 3 से कट रहा, 3 चौक 12, 3 से कट रहा है 19, 19 से 57 होते हैं ना, और 4 से कट रहा है 4 दूनी 4 कम 4। तो चलिए 19 से कम कितने होते हैं प्यारा बच्चों, 19 से कम 19 हासिल को 1, 19 दूनी 38 और 1 39। तो उसके लिए उस कितने अंक लेकर आई, वह लेकर आई आपके 84% अंक आया, तो उसके कितना आएंगे 399 अंक आगे होंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से A to Z पास वाले, पासिंग वाले और फेल वाले सब कुछ कवर करे हैं। एक एक क्वेश्चन को वो लिया है जो पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए
तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, और हाँ, जय हिंद।